तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम एक टीचर और स्टूडेंट को देखते हैं। क्या होगा जब एक संकी लड़की अपनी टीचर के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि वह अपनी सारी हदें पार कर देती है। इस कहानी के शुरू में हम एक सफाई कर्मचारी को देखते हैं जो काफी अंधेरे में स्कूल की सफाई कर रहा था, और जब ये यहाँ से जाने लगता है तभी इसे कुछ आवाज आती है। जब ये उस आवाज के करीब जाकर के देखता है तो एक क्लासरूम में एक लड़की जमीन पर बैठ कर के रो रही थी। ये देख कर के ये आदमी किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए जाने लगता है कि तभी एक वो लड़की खून से भरे हाथों के साथ उसके सामने आ जाती है और इसे यहाँ से भागने को कहती है। अब हम अगले सीन में कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ रायली नाम की एक लड़की का आज उस स्कूल में पहला दिन था और इसके फादर क्रिस उसी के स्कूल में टीचर की जॉब करने वाले थे। इसीलिए ये अपने फादर के साथ में अंदर नहीं जाना चाहती थी ताकि इसके दोस्तों को पता न चले कि ये उनके टीचर की बेटी है। फिर हम कायला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल की पार्टी में सबकी फोटोज खींच रही थी, और तभी ये क्रिस को देखती है जो इसे पहली नजर में पसंद आ जाता है। तभी ट्रिशा नाम की एक खूबसूरत लड़की इसके पास में आती है और इसे खुद की तस्वीर लेने के लिए कहती है। और जब ट्रिशा क्रिस को देखती है तो ये कहने लगती है कि बस कुछ ही दिनों में मैं इसे अपनी उंगलियों में नचवाऊंगी। जिसके बाद क्रिस सारे बच्चों को अपना पहला लेक्चर देने लगता है, और यहीं पर चलती क्लास में ट्रिशा अपना फोन यूज कर रही थी तो क्रिस इसका फोन ले लेता है और देखता है कि ये इंस्टाग्राम पर किसी को कमेंट कर रही थी। वो उसे कुछ भी नहीं कहता है बल्कि इन सभी बच्चों को उनके फेवरेट सिंगर के बारे में पूछने लगता है ताकि ये इन बच्चों का टीचर कम और दोस्त ज्यादा बन सके। और ये चीज कायला को उसकी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन जब ट्रिशा क्रिस के साथ में फ्लर्ट करती है तो ये चीज उसकी बेटी रायली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके बाद जब इनकी क्लास खत्म होती है तो कायला देखती है कि क्रिस रायली को जानता था। फिर कायला कंप्यूटर क्लास में रायली के पास जाती है और इसकी फोटोज वगैरह खींच कर इससे दोस्ती कर लेती है और बातों बातों में उगलवा लेती कि क्रिस इसके फादर हैं। लेकिन कायला वादा करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। जिसके बाद रायली अपने फादर के साथ में घर जा रही थी तो कायला चुपके से क्रिस की फोटोज लेने लगती है। इसके बाद कायला अपने घर आती है और यहाँ पर हम इसकी माँ जैसी को देखते हैं जो कि कई वर्षों बाद एक्सरसाइज कर रही थी, और ये देख कर के कायला को काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन फिर ये अंदर जाने के बाद में अपनी माँ की नई ड्रेस को देखती तो ये समझ जाती है कि वो किसी के साथ में डेट पर जाने वाली है। फिर जब कायला अपने कमरे में सो रही थी तो ये यहाँ पर क्रिस के बारे में सोचने लगती है और ये खुद को इमेजिन करते हुए फील कर रही थी कि क्रिस के साथ में रिलेशन बनाना चाहती है। अगले दिन जब ये रायली के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि क्रिस की वाइफ ने उसे धोखा दिया था और यही वजह थी कि वो दूसरे शहर आकर अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था। फिर जब यहाँ पर रायली बाथरूम में जाती है तो चुपके से कायला क्रिस के कमरे में जाकर उसके बिस्तर को सहलाने लगती है। अगले दिन जब क्लास में क्रिस इनको पढ़ा रहा था तो कायला यहाँ पर क्रिस को काफी घूर घूर करके देख रही थी, लेकिन तभी ट्रिशा जानबूझकर अपनी पेंसिल तोड़ देती है और बहाने से क्रिस से बात करती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जहाँ पर कायला को ये देख कर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर जब रायला बाहर बैठ कर के ड्राइंग कर रही थी तभी इसके पास में ट्रिशा आती है और इसे अपने साथ में शॉपिंग करने के लिए कहती है, जहाँ पर कायला दूर से इसे देख लेती है और जल्दी से रायला के पास जाकर के उससे कहने लगती कि तुम्हें ट्रिशा से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसका चक्कर हमारे स्कूल के टीचर के साथ में चल रहा था जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। और ये सुनकर के रायली मान जाती है। कुछ देर बाद जब रायली घर पर बुक्स पढ़ रही थी तभी से कायला का कॉल आता है और बातों ही बातों में जब इसे पता चलता है कि रायला का जन्मदिन जल्दी आने वाला है तो वो कहने लगती कि हमें तुम्हारे घर पर एक पार्टी रखनी चाहिए। कि तभी कायला के घर पर कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस था जो कि कायला की माँ के साथ डेट पर जाने वाला है। ये देख कर के ये तीनों लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन दिल पर पत्थर रख करके कायला इन्हें कहती है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर सकते हो। लेकिन तभी कायला जानबूझ करके क्रिस के कपड़ों में पानी गिरा देती है जिससे अब ये लोग डेट करने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं। और कायला कहती है कि तुम घर पर ही अपनी डेट कर सकते हो। जब ये लोग बैठ करके डिनर कर रहे थे तो कायला क्रिस पर से अपनी नजर को हटा नहीं पा रही थी, और जब क्रिस उसकी तारीफ करने लगता है तो वो फूली नहीं समाती है। लेकिन फिर जब ये इसकी माँ जैसी के साथ में फ्लर्ट करने लगता है तो ये उठकर के ऊपर चली जाती है। और रात में क्रिस और जैसे सोफे पर मस्ती कर रहे थे तो अचानक कायला यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैंने कमरे की खिड़की के बाहर किसी को देखा, लेकिन क्रिस को वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। कायला कहती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी और मैं अब तुम्हारे साथ में यहीं पर नीचे रहूंगी। असल में कायला ने ये सब कुछ जानबूझ करके किया ताकि क्रिस और उसकी माँ के बीच में कुछ हो ना जाए। और फिर जैसे कॉफी बनाने के लिए जाती है इधर कायला क्रिस का हाथ पकड़ करके उसे बातें कर रही थी तो इसे पता चलता है कि रायली आज रात ट्रिशा के साथ में शॉपिंग करने के लिए गई है। और ये सुनने के बाद कायला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद अगली सुबह गलती से कायला क्रिस को बाथरूम में नहाता हुआ देख लेती है, लेकिन वो दोनों ये बात जैसी को नहीं बताते हैं। और जब क्रिस इसे स्कूल ड्रॉप कर रहा था तब यहाँ पर वो इससे माफी मांगता है, लेकिन कायला को उससे कोई भी दिक्कत
दिक्कत नहीं थी और कायला बताती है कि मेरा एडमिशन एडमिशन नाम की कॉलेज में हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने ये बात तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं बताई है। ये बात क्रिस को थोड़ी अजीब लगती है। उसके बाद स्कूल में जब राइली कायला के पास आती है तो वो उससे नाराज थी क्योंकि इसने उसकी बात नहीं मानी और ट्रिशा के साथ में चली गई, जहाँ पर राइली कहती कि ट्रिशा ने उसे बताया कि उस टीचर के साथ में उसका चक्कर नहीं बल्कि कायला का था। राइली कहती कि ट्रिशा ने बताया कि मैं उसकी हिस्ट्री की क्लास में भी नहीं थी। ये सुनकर के कायला इसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर ट्रिशा के पास जाकर उसे धमकाते हुए राइली से दूर रहने के लिए कहती है और इसे धमकाते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जब वो उसकी बात नहीं मानती है तो रात में कायला अपनी गंदी गंदी तस्वीरें लेने लगती है और अगले दिन खुद के लॉकर में डाल देती है ताकि सबको लगे कि किसी ने उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है और राइली को इसके ऊपर शक ना हो। अब ये बात वो क्रिस को बताती है, जहाँ पर कायला को वो समझाने लगता है और राइली को उन दोनों को साथ में देख करके अच्छा नहीं लगता है। वहीं जैसे भी इन सारी चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, इसीलिए कायला यहाँ पर अपनी माँ को अपने एडमिशन के बारे में बताती है, जिससे इनका मूड यहाँ पर ठीक हो जाता है। लेकिन फिर जैसे कि बातों ही बातों में बताती है कि तुम्हारे जाने के बाद में क्रिस ही मेरा सहारा बनेगा और कायला क्रिस को किसी और के साथ में सोच भी नहीं सकती है। अगले दिन ही राइली के पास आती तब राइली से यहाँ पर माफी मांगती है और फिर ये दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद कायला जब अपने घर जा रही थी तब क्रिस इसे ड्रॉप करने के लिए कहता है और वो मान भी जाती है, जहाँ वो उनके घर के आगे राइली उसकी एक फोटो भी खींचती है। और जब इसे पता चलता है कि आज रात फिर से क्रिस इसकी माँ को डेट पर ले जाने वाला है तो इसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। रात में जब क्रिस उनके घर के बाथरूम में था और जैसे यहीं पर तैयार हो रही थी तो तभी क्रिस के फोन पर ट्रिशा के मैसेज आने लगते हैं, जिसमें वो गंदी गंदी बातें लिख रही थी। ये देख कर के यहाँ पर क्रिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ये जैसे को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसकी एक भी नहीं सुनती है और उसके साथ में ब्रेकअप कर लेती है। जैसे ही क्रिस घर के बाहर जाकर के अपनी कार में बैठता है तो कायला भी इसके पीछे आती है और इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर ये क्रिस के करीब आने लगती है और क्रिस इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कायला इसके साथ में थोड़ी फिजिकल होने लगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। और जब ये अपने कमरे में आती है तो हम देखते हैं कि इसी ने दूसरे फोन से ट्रिशा को क्रिस के साथ में ऐसा करने को कहा था। फिर अगले दिन जब क्लास में क्रिस सबके एग्जाम ले रहा था तो ट्रिशा क्रिस के पास आती है और उसके सामने झुक कर के उससे सवाल पूछने लगती है, जो कि ये देख कर के कायला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी इनके स्कूल का प्रिंसिपल यहाँ पर आता है और ट्रिशा को अपने साथ ले जाता है और ये सब कुछ कायला ने किया था। क्लास होने के बाद कायला देखती है कि आज राइली ने अपने घर पर अपनी बर्थडे पार्टी रखी थी और कायला यहाँ पर मौके पर चौका मारना चाहती थी, इसलिए वो रात में पार्टी में जाती है और राइली को कुछ गिफ्ट के साथ में शराब भी देती है। और जब राइली अपने दूसरे दोस्तों के साथ थी तो कायला छुपके से क्रिस के कमरे में जाती है और उसे छूने लगती है, लेकिन क्रिस यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर जबरदस्ती कायला जब इसको किस करने लगती तो क्रिस कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी अचानक ही राइली रूम में आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है और ये नाराज होकर के जैसे जाने लगती है। क्रिस इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राइली इसकी एक भी बात नहीं सुनती है और यहाँ से चली जाती है। क्रिस उसके पीछे जाने के लिए अपनी गाड़ी की चाबी लेने के लिए रूम में वापस आता है तो कायला इसे बताती है कि राइली को शराब पीने की लत है और कहती है कि तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये यहाँ पर क्रिस के साथ में और थोड़ी मस्ती करना चाहती थी। लेकिन क्रिस यहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। उधर कायला को ये देख करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह राइली जेसी को मैसेज करती है और वो मैसेज के जरिए कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और वही दूसरी तरफ स्कूल में क्रिस राइली से बात करना चाहता था, लेकिन वो उसको जवाब नहीं देती है। यहाँ तक कि जब क्लास में क्रिस इनको पढ़ा रहा था और कायला किसी सवाल का जवाब देती तो राइली उठकर के गुस्से में यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म होती है तो कायला क्रिस से अकेले में बात कर रही थी तो तभी जैसे यहाँ पर आती है जिसे राइली ने सब कुछ बता दिया था और तुरंत ही अपनी बेटी को अपने साथ में ले जाने लगती है और साथ ही उसे डांटने लगती है। जहाँ पर कायला क्रिस के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो चुकी थी कि वो अपनी माँ से भी झगड़ा करके यहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ राइली क्रिस के पास आती है तब क्रिस उसे बताता है कि कायला की माँ ने जो मेरे साथ में किया उसका पता नहीं, लेकिन मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। और ये राइली से माफी मांगता है और वादा करता है कि मैं आपसे कायला से दूर रहूंगा। तभी राइली क्रिस को गले लगा लेती है। वही दूसरी तरफ कायला ट्रिशा को कॉल करके अपने स्कूल के बाहर मिलती है, जहाँ पर कायला की वजह से ट्रिशा की जिंदगी बर्बाद हो गई थी और यहाँ पर कायला खुद को मारने लगती है। जब क्रिस यहाँ पर आता है तो इसे लगा कि ट्रिशा ने इसके ऊपर हमला किया और कुछ देर बाद पुलिस इसे गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि कायला अस्पताल में थी और उसकी माँ भी इसे मिलने के लिए यहाँ पर आती है, जो कि अब कायला पर गुस्सा नहीं थी कि तभी क्रिस और राइली भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कायला क्रिस को अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ये राइली से मदद मांगती और कहती है कि आज स्कूल में बास्केटबॉल मैच था और उस मैच की फोटोज मुझे लेनी थी, लेकिन मैं तो अभी यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। तो राइली इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और
फिर रायली यहाँ से स्कूल चली जाती है। अकेले में जब क्रिस कायला से मिलने के लिए आता है तो कायला इससे कहने लगती है कि अब किसी को भी हमारे ऊपर शक नहीं है, तो हम दोनों आराम से एक दूसरे से चुप करके मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस इसके साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था, और जब कायला इसे धमकाने लगती है तो क्रिस कहता है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, और फिर स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जब वो अपनी चीजें क्लास में से ले रहा था और रायली अकेली कॉरिडोर में थी, तो अचानक ही इसके सामने कायला आ जाती है और इसे चाकू मार करके यहीं पर इसे गिरा देती है। फिर ये क्रिस के पास जाती है और उसके गले पर चाकू रखकर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने लगती है। लेकिन जब क्रिस इसे रोकने के लिए इसे धक्का मारता है तो कायला इसे किसी चीज से मार करके इसे बेहोश कर देती है, और उसके चिल्लाने की आवाज वो सफाई कर्मचारी भी सुन लेता है। और जब वो यहाँ आकर के देखता है तो फिर मदद के लिए बाहर जा रहा था, तो पीछे से कायला आकर के इसे यहीं पर जान से मार डालती है और फिर रायली को मारने की कोशिश करती है। और रायली अपने आप को बचाते हुए जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, और एक जगह आकर के जब रास्ता खत्म हो जाता है तो कायला उसके सामने आती है, तो रायली उसके कैमरे से उसका थोपड़ा तोड़ देती है। कुछ देर बाद पुलिस यहाँ पर आ गई थी और कायला और रायली को अस्पताल ले जा रहे थे। अगले सीन में हम इस घटना के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रिस और रायली दूसरे शहर में आ गए थे और अब रायली ड्राइविंग करने लगी थी। लेकिन तभी पीछे से हम कायला को देखते हैं। इसी सीन के साथ में ये कहानी माय टीचर माय ऑब्सेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।